मॉर्निंग गाइस, व्हाट इज अप। तो आज फाइनली द ट्रिप इज़ गेटिंग ओवर। आज का ट्रिप है मेरठ टू कानपुर एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 एंड मेरे शेड्यूल टाइम से आई एम एन आवर लेट। तो ज़्यादा बात और टाइम ना वेस्ट करते हुए आई जस्ट पैक अप, ड्रेस अप एंड देन सी यू गाइस ऑन द रोड। बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम हो रहा है अभी 8:05 एंड मैं निकल चुका हूँ अपने दोस्त के घर से फॉर कानपुर। सुबह सुबह वैसे ठंड तो है अच्छी खासी, प्लस बाइक में एक अलग ही ठंडा लग रहा है। ग्लव्स हैं मेरे पास लेकिन पहनने का मन नहीं कर रहा। प्लान था मेरा 7 बजे निकलने का, ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद निकला हूँ 8 बजे। तो एक ये इशू तो मिलेगा कि पूरे रास्ते एटलीस्ट जब तक मेरठ से बाहर नहीं निकल रहा तब तक ट्रैफिक तो रहेगा, कंजेशन रहेगा। 1 घंटे पहले निकला होता तो एटलीस्ट ये पार्ट थोड़ा सा बाईपास हो जाता, पर ठीक है, अब इस बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। एंड वेलकम गाइस टू मेरठ बाईपास रोड। अभी टाइम हो रहा है 8:20। तो मैं अभी भी मेरठ बाईपास रोड पे हूँ। यहाँ से सीधा दिल्ली 63 किलोमीटर, मेरठ के लिए लेफ़्ट है। तो अपने को तो अब जाना है दिल्ली वाले साइड, वहाँ से नोएडा के लिए एग्ज़िट लेके एंड देन यमुना एक्सप्रेस लेना पड़ेगा। वही मेरे को सबसे ज़्यादा सही रोड लगा। टाइम भी सेव हो रहा है, किलोमीटर्स तो ठीक है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। दूसरा रूट था वाया अलीगढ़, और वाया अलीगढ़ वाले रास्ते से दैट इज़ पूरा हाईवे से लेके जाएगा अपने को। टोल्स वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे, तो जैसे एक्सप्रेसवेज पे टोल देना पड़ेगा, बट वहाँ पे टाइम कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस रोड पे। जैसे मेरे को सुबह बता रहा था कि 430 किलोमीटर्स इन 8 hours approx, and the other one was to be completed in around 10 hours। तो फालतू में भैया 2 घंटे क्यों एक्स्ट्रा चलाऊँ। और ऊपर से हाईवे है तो इट विल बी क्रॉसिंग अ लॉट ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, तो अगेन स्लो मूविंग ट्रैफिक, स्ट्रे एनिमल्स। तो दैट्स वाई आई विल बी गोइंग बैक अगेन वाया यमुना एक्सप्रेसवे, फिर आगरा एक्सप्रेसवे, एंड देन जो अपना रेगुलर हाईवे है 6 लेन वाला, जसवंत नगर से लेके क्या कहते हैं कानपुर तक। तो फाइनली मेरठ बाईपास को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। सीधा ये रोड अभी चली आएगी मोदी नगर और हमें पकड़ना है नेशनल एक्सप्रेसवे 3, दैट इज़ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। व्हाट अ ब्यूटी। So guys, welcome to Delhi Meerut Expressway, National Expressway number 3। टाइम हो रहा है अभी 8:37 और मेरे को घर से निकले हो गए हैं 23 किलोमीटर्स। What is up guys? So again good morning। अभी 9 बजने में है 4 मिनट एंड मैंने सुबह से चला लिए हैं 46 किलोमीटर्स। आई एम स्टिल ऑन दी मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे। मैं रुक गया हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हाथ मेरे बिल्कुल लग रहे हैं कि जैसे जम गए हैं, एज इफ इट इज़ पीक ऑफ दिसंबर जैन। बहुत ठंड है। मोर ऑफ अ रीज़न बीइंग क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से बारिश हो रही है। कल भी रात को थोड़ी बहुत बारिश हुई थी मेरठ में, एंड अभी मैं रुका हूँ, नींद आ रही थी तो थोड़ा सा खुद को जगाता हूँ, धूप सेक लेता हूँ, फिर पानी वानी पी के निकलते हैं। एंड एक और रीज़न है रुकने का, ये देखिए, देयर इज़ अ प्लेन स्टैंडिंग हियर। आई थिंक यहाँ पे ये लोग कुछ एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मोर लाइक अ रेस्ट एरिया बना रहे हैं फॉर फ्यूचर। होपफुली 1 साल में तो बन ही जाएगा ये एरिया,
तो दिस विल बी अ रियली गुड प्लेस फॉर पीपल टू स्टॉप बाय एंड एंजॉय द व्यू. सो गाइस मैं ब्रेक लेता हूँ एंड देन सी यू गाइस ऑन द रोड अगेन. टाटा. सो गाइस टाइम आ गया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गुड बाय कहने का. एग्जिट दिखा रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का. हमें जाना है टुवर्ड्स आगरा एंड यहाँ से अगर आप सीधा चलते चले जाओ इसी एक्सप्रेसवे पे सो दिल्ली इज़ अनदर 30 किलोमीटर्स और सो. वेलकम टू द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे. हम लोग इस रोड पे बिल्कुल लास्ट तक रहेंगे एंड देखते हैं फिर. यहाँ पे स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर्स का. और सो अलीगढ़ के लिए एग्जिट आ गया है. अगर हम लोग लेफ्ट लेते हैं तो इट्स अलीगढ़. हमें तो अभी भी स्ट्रेट चलना है टुवर्ड्स नोएडा एंड वहाँ से फिर हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे. गाइस आ गया मेरा एग्जिट. टाइम टू से द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस अवे गुड बाय. वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा. टाइम हो रहा है अभी 9:33 और मैंने चला लिए है 84 किलोमीटर्स सुबह से. कुछ भी बोलो यार. पीछे एक जगह लिखी थी NHI के बारे में. वी नॉट जस्ट बिल्ड रोड्स बट विल द नेशन. वेरी वेल सेड. मैं हूँ बुलंदशहर रोड पे. दिक्कत ग्रेटर नोएडा वाले एरिया में यहाँ पे ये आती है एज एन ईस्टर्न पेरिफेरल से यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ने के बीच में ये आती है. यहाँ पे डायरेक्शंस का बड़ा मसला है. एक तो रोड्स बड़े सुनसान, ऊपर से साइन बोर्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो पता ही नहीं चलता कौन से साइड जाना है कौन से साइड नहीं जाना है. यही दिक्कत मेरे साथ अभी पिछली बार भी हुई थी जब मैं टुवर्ड्स मेरठ जा रहा था. यार साइन बोर्ड तो लगा दो बीच बीच में, कुछ तो पता चले. वेट, आई एम ऑन यमुना एक्सप्रेसवे. अभी तक एक भी टोल गेट नहीं पड़ा है एंड मेरे को मेरठ से चले हुए 2 घंटे हो चुके हैं एंड इन दैट आई हैव कंप्लीटेड 118 किलोमीटर्स. गाइस सो टाइम हो रहा है 10:15. मैंने अप्रॉक्स 130 किलोमीटर्स चला लिया है एंड यहाँ पे मैं रुकूँगा, थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, चाय नाश्ता भी कर ही लेता हूँ एंड देन निकलते हैं आगरा की तरफ. गाइस अभी टाइम हो रहा है 11 एंड मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे या उससे भी ज़्यादा मैं यहाँ पे रुक गया. बहुत तेज़ भूख लगी थी सो आई हैड अ सैंडविच फ्रॉम सबवे. यहाँ पे बाकी और भी बहुत सारे पॉपुलर जॉइंट्स हैं जैसे डोमिनोज़ है, यहाँ पे स्टारबक्स है, बीकानेर वाला है, तो एंड 1-2 ढाबे भी हैं लोकल स्टाइल के. एंड आई थिंक आगे चल के अभी यमुना एक्सप्रेसवे का टोल गेट पड़ेगा, तो देखते हैं. अच्छा खासा टाइम यहाँ पे ब्रेक में निकल गया, तो नेक्स्ट ब्रेक तो एटलीस्ट 100-150 किलोमीटर बाद का ही लेने का सोच रहा हूँ. बाकी देखते हैं हाउ मच द बॉडी कैन टेक. Feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. Then against my intentions What's up guys? So अभी 12:15 हो रहा है दोपहर के
एंड मैं यमुना एक्सप्रेसवे में 124 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका हूँ। मथुरा डिस्ट्रिक्ट के आसपास हूँ अभी। एंड यहाँ से आई थिंक घर मेरे लिए और 5 घंटे का रास्ता होना चाहिए होपफुली। बस लेथार्जिक बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आई एम टेकिंग टू मेनी स्टॉप्स टुडे फॉर सेफ साइड। एंड प्लस ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था दैट यमुना एक्सप्रेसवे बहुत ही ज़्यादा प्यारा रोड है, पर एट द सेम टाइम इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि स्ट्रेट रोड है ना, आपको लेफ़्ट करना है ना राइट लेना है, नींद आ ही जाती है, आप लेथार्जिक हो ही जाते हो। एंड आई एम राइट नाउ फीलिंग वेरी लेथार्जिक, सो आई थॉट आई जस्ट टेक अ ब्रेक, पानी वानी पीता हूँ एंड फिर चलते हैं, है ना। चलिए 1 बज रहे हैं दोपहर के एंड यमुना एक्सप्रेसवे यहीं पे ख़त्म होता हुआ। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। बट हुआ ये कि मेरे बाइक में एक ही पॉइंट फ्यूल बचा था एंड आई वाज नॉट श्योर कि कितने किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप आएगा। दो रिज़र्व है 2 लीटर का, बट वाई टू टेक द रिस्क। एंड मैं सोचा कि उस रोड से तो आया ही था, तो हाईवे से होते हुए निकल के देखते हैं कैसा होता है। मतलब ये भी एक अलग ही मज़ा है, ये भी एक अलग ही सीनिक है। सो इससे निकल के देखते हैं अब क्या होता है। गूगल आंटी बता रही है कि यहाँ से घर मतलब कानपुर इज़ अनदर 260 किलोमीटर्स, 4.25 घंटे लगने चाहिए यहाँ से। सो दैट विल बी अराउंड 5:30 इन द इवनिंग। लेट्स सी। At the festival that we met at, where you were just a face in a crowd, and now I can't imagine me with anybody else as we close out the night underneath the lilac sky. Summer high. जैसे हम लोग ये फ्लाईओवर छोड़ेंगे वैसे ही आपको लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एग्ज़िट मिल जाएगा। यही एग्ज़िट मैंने लास्ट टाइम मिस कर दिया था। एंड अगर आज मैं यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लेता वाया आगरा रिंग रोड, तो मेरे को यहाँ पे एग्ज़िट लेना पड़ता। यहाँ से इटावा है 30 किलोमीटर्स और मेरे ऊपर से निकल रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। लेफ्ट लखनऊ, राइट आगरा। ओके, सो द टाइम इज 2:38 एंड वी आर एंटरिंग इटावा। At the festival that we met at, where you were just a face in a crowd, and now I can't imagine me with anybody else as we close out the night underneath the lilac sky. ओके गाइस, तो मैंने अभी जस्ट क्रॉस किया है इटावा चकेरी टोल गेट एंड वैसे हम लोग एंटर कर चुके हैं औरैया डिस्ट्रिक्ट। टाइम हो रहा है अभी 3:08 एंड इन टोटल आई हैव कंप्लीटेड 412 किलोमीटर्स। अभी 3:35 हो रहा है और मैं रुका था कृष्णा ढाबा पे चाय पीने के लिए। 15 मिनट हो गए हैं एंड कृष्णा ढाबा पड़ता है मुरादगंज औरैया पे। यहाँ से मेरा घर है और 110 किलोमीटर दूर। सो आई एम होपिंग कि 2 घंटे के अंदर अंदर मैं पहुँच जाऊँगा घर। बाकी देखते हैं कि कानपुर के अंदर इंटर करने के बाद ट्रैफिक का क्या स्टेटस रहता है। तो बिफ़ोर एंटरिंग द मेन सिटी ऑफ औरैया आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक फ्लाईओवर बन रहा है हाईवे के ऊपर से, तो यहाँ पे थोड़े से डाइवर्शंस हैं एंड स्लो मूविंग ट्रैफिक मिल सकती है। अपडेट गाइस, टाइम हो रहा है 3:47
and as we speak we are crossing Auraiya. Since morning I have completed 440 kilometers. Kanpur should be somewhere 100 or less than 100 kilometers from here. Just cruising and cruising. आज के टाइम में इंडिया में एक्सप्रेसवे और ज़्यादातर हाईवेज़ में कोई अंतर है नहीं. हाँ, बीच बीच में आपको पक्का लोग मिल जाएंगे रोड क्रॉस करते हुए या स्टे एनिमल्स मिल जाएंगे और स्लो मूविंग ट्रैफिक. बट अदर देन दैट द रोड्स जस्ट अमेजिंग. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. अगर आप हाईवेज़ पे चला रहे हो तो ऐसे गाय कुत्ते भी घूमने आ जाते हैं सड़कों पे. ये है हमारा आखिरी टोल गेट. इसके बाद चालू हो जाएगा रनिया एंड देन कानपुर. अभी टाइम हो रहा है 4:35. आई एम एंटरिंग कानपुर डिस्ट्रिक्ट एज वी स्पीक. एंड आज सुबह से मैं 500 किलोमीटर चला चुका हूँ. ई बसेस वगैरह दिखना चालू हो गई हैं. अभी मैं रनिया पे हूँ एंड जैसे जैसे मैं और अंदर घुसता जा रहा हूँ कानपुर के, ट्रैफिक भी वैसे ही इंक्रीज़ होता जा रहा है. स्पेशली यहाँ पर ट्रक्स की ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा है एंड ऐसे पेडेस्ट्रियंस भी आपको दिख जाएंगे. With all this traffic and the evening setting in, I welcome you all to Kanpur. ये ऐसे लोग आपको मिलेंगे कानपुर में घुसते ना घुसते ही. कहीं भी रोक देंगे बिना इंडिकेटर दिए, कुछ भी कर देंगे जैसे उनकी ही सड़क है. सो ऐसे लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहें. ये देखिए, ये है कानपुर का ट्रैफिक. कुछ भी हुए जा रहा है, लोग गिरे पड़े जा रहे हैं, सबको जल्दी है. तो अभी मैं आरमापुर क्रॉस करके विजयनगर से होते हुए फिर मैं घर पहुंचता हूं आराम से, शांतिपूर्वक, विदाउट बीइंग इन टू माइंड्स कि आप लोगों के साथ बात भी करूं और गाड़ी भी चलाऊं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अजीब सा ट्रैफिक हो रखा है इस समय कानपुर में, जो कि रेगुलर है इस टाइम के लिए. शाम के बजे 5:15 एंड अभी मैं चढ़ रहा हूँ गोल चौराहा के पुल के ऊपर. लेफ़्ट में GSVM कॉलेज आ रहा है और ऊपर से मेट्रो लाइन भी निकल रही है. यहाँ से घर मेरे लिए होगा और 3 किलोमीटर मैक्सिमम. ब्लॉग को यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ. आई होप आप लोग को ये वीडियो एंड ओवरऑल ये अमृतसर की सीरीज़ पसंद आई होगी. अगर आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डेफिनेटली अगर कुछ फीडबैक देना हो तो प्लीज़ गिव इट ऑन द कमेंट सेक्शन and subscribe my channel and keep following The Wanderer. This is Ashutosh Bose signing off. Bye bye.